श्री कृष्ण यहां 20 गुणों का वर्णन करते हैं। ये 20 गुण जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं ये। ज्ञान का फल नहीं है, ज्ञान के कारण है। इन गुणों के विकसित होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको हम डिटेल में समझते हैं। ये जो 20 गुण है, सबसे पहले अमानित्व। यह है कि मान सम्मान की इच्छा ना रखना। अधिकांश लोग जो हैं दूसरों से मान सम्मान चाहते हैं। जब मान सम्मान मिलता है तो प्रसन्नता होती है, नहीं मिलता तो दुख होता है। यानी व्यक्ति इससे मुक्त है। वह अपना काम करता है, मान अपमान की परवाह नहीं करता। अदंभित्व, दिखावा, दंभ। देखिए, ये एक जीवन का आयाम ही बन गया है। लोग जो हैं उससे अधिक दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन का आयाम बहिर्मुखी बन गया है। बाहरी दुनिया के लिए हम अपना जीवन जीते हैं। सरल व्यक्ति ऐसा नहीं होता। सरल व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जैसा है वैसा ही दिखता है। पारदर्शित होता है, उसके आप आर पार देख सकते हैं। जो बाहर है वही अंदर है। इसके बाद अहिंसा। शारीरिक अहिंसा, मानसिक अहिंसा, वाणिक अहिंसा। किसी भी प्रकार से दूसरे को कष्ट ना देना। इसके बाद शांति, क्षमाशीलता, दूसरों के अपराधों को माफ करना, क्रोध ना करना। ये मन की शांति के लिए अति आवश्यक है। आगे आर्जवम। यह है सरलता, सच्चाई। अक्सर देखिए जीवन में जो लोग मन में है वो नहीं कहते, अंदर की बात छुपाते हैं, और जो कहते हैं वो करते नहीं। ये क्यों है, देखिए इसको समझते हैं। माइंड, वॉइस और एक्शन, मन, वाणी और कर्म, इनमें एक रूपता नहीं है। मन कहीं और है, वाणी कहीं और है, कर्म कुछ और हो रहे हैं। तो मन, वाणी और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए, एक कोहेरेंस में होने चाहिए, एक ही वेवलेंथ में होने चाहिए। जो मन में है वही कहते हैं, और जो कहते हैं वही करते हैं। आगे आचार्योपासना, गुरुओं की सेवा। ज्ञान देखिए गुरुओं से ही मिलता है, तो गुरुओं की सेवा करना, उनसे सीखना, उनका आदर करना। इसके बाद शौचम, शुद्धता, बाहरी शुद्धता व आंतरिक शुद्धता दोनों। आगे स्थैर्यम, बहुत महत्वपूर्ण है, चरित्र की पहचान है। परिस्थितियां बदलती हैं, तो उन परिस्थितियों के बदलने से यदि हम अपने सिद्धांतों को बदल देते हैं, अपने विचारों को बदल देते, उन पर अडिग नहीं रहते, तो ये एक तरह से हमारे चरित्र को दर्शाता है कि हमारे चरित्र में परिपक्वता नहीं है।
चरित्र में परिपक्वता जो है वो स्थिरता से दिखती है कि मेरे आंतरिक सिद्धांत मेरी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करते। मैं हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता हूं। आगे आत्म विनिग्रह, आत्म संयम, है ना, अपनी इंद्रियों को, मन को, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना, आत्म अनुशासन। हम जब बाल अवस्था में होते हैं, शिशु होते हैं, बालक होते हैं, तो हमें हमारी इंद्रियों पर, मन पर, इच्छाओं पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। कुछ भी देख लिया तो वो चाहिए, उसके लिए हम रोते हैं, खाना नहीं खाते, ये तो चाहिए, ये खिलौना चाहिए। कोई बात मन में आ गई तो बस उसी पे ही सोचे जा रहे हैं। इंद्रियां किसी विषयों पे जा रही हैं तो उसे जाने दे रहे हैं। अब इसमें जो गहन बात है वो ये है कि यही बात आप बाल अवस्था पे नहीं, पूरे जीवन पर लागू कर सकते हैं। क्या हम आजीवन ऐसे नहीं रहते? यही तो करते हैं। बस किसी वस्तु के लिए रोना, वो हम उससे उबर जाते हैं, क्योंकि इतना बचपन से सिखाया जाता है, अरे क्या बच्चों की तरह रोते हो। तो रोना एक ऐसी चीज है जो बचपन से जोड़ दिया जाता है कि अब बाल अवस्था में नहीं है तो रोना नहीं है बस। बाकी तो सब वही काम है, वही इच्छाओं के पीछे भागना, वही वस्तु के ना मिलने पर द्वेष करना, वही इंद्रियों पर नियंत्रण ना रखना। तो यदि हम आज भी वही कर रहे हैं जो हम बाल अवस्था में करते थे, तो हम कैसे स्वयं को ये कह सकते हैं कि हम बड़े हो गए, हम मैच्योर हो गए, हम एडल्ट हो गए? हमारी आचरण, हमारी हरकतें वही हैं। तो इन्हें हमें बदलना है, आत्म अनुशासन लेके आना है। केवल उम्र का बढ़ना वो एक नंबर है जो बढ़ता रहता है। बाल हैं, काले से सफेद होते रहते हैं। स्किन है वो टाइट से ढीली होती जाती, झुर्रियां पड़ती जाती। ये बड़े होने का संकेत नहीं है। मैच्योर होने का, बड़े होने का संकेत यह है कि अब हम वो गलतियां नहीं कर रहे जो पहले करते थे। अब हम अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, इच्छाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं। अब हम आत्म अनुशासन से रह पाते हैं। ये है बड़े हो। आगे देखिए, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय विषयों में वैराग्य, सुख साधनों के प्रति आसक्ति ना रखना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी लग रही है तो एसी नहीं चलाना है, पंखा नहीं चलाना है, तो ये सुख साधनों के प्रति क्यों आसक्ति रखो, ऐसा नहीं। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य है। जीवन को अननेसेसरीली कठिन नहीं बनाना है, वस्तुओं का उपयोग करना है, लेकिन बंधना नहीं है उनसे। यदि गर्मी लग रही है और एसी उपलब्ध है तो एसी का उपयोग कीजिए। अगर नहीं है और आप अब उसकी एक तरह से उससे विवश हो रहे हैं, उससे दुखी हो रहे हैं, तो यह आ सकती है ना। तो इंद्रिय विषयों में वैराग्य, अनावश्यक चीजों से आसक्ति न रखना। जितना आवश्यक है, जितना जरूरी है, जो पर्याप्त है, केवल उसी का उपयोग करना। आगे अनहंकारम, निरहंकारिता। देखिए, ज्ञान जो है, ज्ञान हमारे अंदर
क्यों एंटर नहीं कर पाता? क्योंकि हमारे ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बाहर एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है और उस पर पहरेदार खड़ा हुआ है, उसका नाम है मैं। ये मैं जो है, ये अहंकार है। मैं महान हूं, मैं तो सब जानता हूं। तो ज्ञान अंदर ही नहीं आ पाता, वो बाहर ही रोक देता है उसे। तो विनम्रता ही ज्ञान की पहली शर्त है। जब ये मैं नामक विरोध हटता है, ये फाटक हटता है, ये बाधा हटती है, तब ज्ञान अंदर एंटर करता है। आगे देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग, इनमें दुख और दोष को देखना, ये वैराग्य का आधार है। मुक्ति की ओर हम कब उन्मुख होते हैं, कब बढ़ते हैं? जब हम ये समझते हैं कि सांसारिक जीवन दुख में है, दुख इसका आधार है। हर क्षण दुख है। एक दिन का बीत जाना, ये दुख का विषय है कि जीवन से एक दिन कम हो गया। दुख ही तो है। जन्म होता है, फिर जैसे ही जन्म हुआ उसके बाद से एक एक दिन कम हो रहा है। वृद्धावस्था आती है, रोग आते हैं, मृत्यु आती है। तो इसमें दुख और दोष को देखना, ये वैराग्य का आधार। इसको समझना, इसके नेचर को समझना। आगे आसक्ति, वस्तु से, व्यक्ति से अत्यधिक लगाव न रखना। आगे पुत्र पत्नी घर आदि में अनासक्ति। परिवार के प्रति प्रेम होना चाहिए, कर्तव्य पूरे करने चाहिए, लेकिन अंध आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे स्वयं के प्रति आसक्ति नहीं, वैसे ही अपने घर परिवार, पुत्र पत्नी आदि आदि के प्रति अंध आसक्ति, अति आसक्ति ये नहीं रखनी। प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में समान रहना, ये समत्व है। इसे ही हम योग कहते हैं। आगे, मुझ में अनन्य अविचल भक्ति, केवल परमात्मा के प्रति एक निष्ठ भक्ति। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, एकांत स्थान में रहने की प्रवृत्ति। ध्यान के लिए, अध्यात्म के लिए मौन और एकांत बहुत आवश्यक है। अरति जन संसदी, भीड़ भाड़ में अब अरुचि, अनावश्यक सामाजिक गतिविधियों से बचना, एकांत में वास करना। आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतर स्थिति, सदा इसी का चिंतन करना, इसी का अध्ययन करना। और अंततः 20वां जो गुण है, तत्व ज्ञान के उद्देश्य का दर्शन। ये स्पष्ट स्पष्ट रूप से समझना कि हम ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। मुक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो इसके बाद अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, एतद् ज्ञानम, यह ज्ञान है। ये जो 20 गुण है, ये ज्ञान है। इसके भिन्न, इसके अलावा जो कुछ भी है जो इन 20 की श्रेणी में नहीं आया, वो अज्ञान है। स्पष्ट कथन है। तो ये एक तरह से देखिए, इन 20 गुणों को हम यूनिवर्सल वैल्यूज कह सकते हैं। ये जो इन 5 श्लोकों में जो ये 20 गुण आए हैं, इनको हमें
चलिए इसी से ही आपका जो है आज का अभ्यास योग भी इसी से ही हो जाएगा कि इन 20 गुणों को आपको जो है एक कॉपी में लिखना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, ये बहुत बहुत आवश्यक है। बचपन से ही, बाल अवस्था से ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग में ये 20 गुण बहुत महत्वपूर्ण है। ये उसका एक ब्लूप्रिंट है ना। देखिए, ह्यूमिलिटी, अहिंसा, क्षमाशीलता, सेल्फ कंट्रोल, ये तो लीडरशिप क्वालिटीज है। तो ये जो 20 गुण हैं, इनको आपको एक जगह लिखना है और एक एक करके इनको अप्लाई करना है जीवन में, समझना है, डेली इनको पढ़ना है। केवल इन 20 गुणों को ही हम डेली पढ़ते रहें तो धीरे धीरे ये भाव हमारे भीतर आने लगेगा, है ना। क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष और मुक्ति की ओर हम जा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, लेकिन पहुंचा कैसे जाए, रोड मैप क्या है वहां तक का, वो ये 20 गुण है। तो एकांत में आत्म निरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ इन 20 गुणों को हमें इन पर चिंतन करना है, इनको जो है हमें जीवन में अप्लाई करना है।